दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, पहले तो गलती दिखाऊंगा। साइट पे हम विजिट पे थे और गलती हमें दिखी, दो गलतियाँ दिखी हैं और उनको सही कैसे करना है वो आपको दिखाऊंगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 4 इंच और 9 इंच की दीवार में, वो कहाँ देनी है, कैसे देनी है, वो आपको पता ज़रूर होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर सीलिंग की हाइट कितनी रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक बेसिक वीडियो रहने वाली है, एक सिविल इंजीनियर के लिए भी, जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि अगर ये गलतियां आप नहीं करोगे तो घर लाइफ बढ़ेगी, दूसरा आपका खर्चा थोड़ा सस्ता हो जाएगा घर बनाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। चलो साइड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, सामने हमें दिख रहे हैं कॉलम, प्लिंथ बीम हो चुका है, कॉलम की कास्टिंग की 2 लिफ्ट हो चुकी हैं। लेकिन एक गलती यहाँ कॉलम में कर दी गई है। वो क्या गलती की है आप सामने देख रहे हो, ऑफसेट पड़ा हुआ है कॉलम में, मतलब अप्रॉक्स 40 से 45 mm कॉलम हमारा बाहर है, किससे, प्लिंथ बीम से। तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लोड ट्रांसफर होने वाला था वो प्लिंथ बीम नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, कॉलम से लेके नीचे, लेकिन यहाँ इसके नीचे तो प्लिंथ बीम ही नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी गलती है। ये गलती हुई कैसे है? यहाँ पे स्टार्टर, मैंने जब लास्ट टाइम भी वीडियो लाई थी, स्टार्टर नहीं किया था। स्टार्टर आप नहीं करोगे प्रॉपर, आप लाइन डोरी नहीं करोगे कॉलम की, तो ऐसी गलती होनी है। क्योंकि ये क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कॉलम को तो सीधा रखते हैं, भले वो नीचे से आगे पीछे हो जाए, ऊपर से वो सीधा कर देंगे, तो उस ऐसे कॉलम का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बहुत बड़ी गलती होती है। ये आपको कभी नहीं करनी है। चलो जी, एक हम दूसरी साइड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ब्रिक वर्क चल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ब्रिक वर्क चल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, कई जगह पे 9 इंच की दीवार है, कई जगह पे 4 इंच की दीवार है। जहाँ 9 इंच की दीवार है, चलो ठीक है, वहाँ पे हमें चलेगा कि हम 7 फुट पे जाके टाई बीम दे देंगे या लिंटल बीम दे देंगे। लेकिन यहाँ पे 4 इंच की दीवार है, तो वहाँ तो सीधा 1500 हाइट से भी ऊपर चले गए हैं और यहाँ कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ी गलती होती है, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। पहले मैं 4 इंच की, मैं आगे बताने वाला हूँ कि कहाँ 4 इंच की देनी है, कहाँ 9 इंच की। लेकिन यहाँ क्या करना है, देखो, जहाँ भी आपकी 4 इंच की दीवार आती है ना, वहाँ पे आपको बैंड प्रोवाइड करना है। कैसा, क्या बैंड प्रोवाइड करना है? वो कंक्रीट बैंड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको हर 1500 mm पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है, तो आपकी दीवार कभी भी अर्थक्वेक भी आ जाए, कुछ भी नहीं होगा, हिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप कंक्रीट बैंड नहीं प्रोवाइड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको हर 1500 mm पे ऐसा कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। सामने आप देख रहे हो ना, मतलब यहाँ तो 12 mm का सरिया यूज़ किया गया। आप 10 mm या 8 mm का सरिया, मैं नहीं, ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि हमें सिर्फ एंकरेज चाहिए, हमें कोई लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो एंकरेज के लिए 8 mm का आप सरिया यूज़ करिए, यू शेप के आप रिंग यूज़ करिए, तो वो आप हर 1500 mm पे पूरी 4 इंच की दीवार में कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमारी पार्टीशन आ रही है ना, वहाँ कर लीजिए। हो गई दिक्कत, क्या होगी दिक्कत? ये अगर 4 इंच की दीवार में ये सब नहीं करोगे ना, तो सीधा अगर हाथ से भी धक्का मारोगे ना, पूरी दीवार हिलेगी। और अर्ध के एक जब आ गया तो वो बात रही घर गिरने की, तो वो तो गिर ही जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको ये प्रोवाइड करना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस प्रैक्टिस के बारे में, लेकिन आपको ये छोड़नी नहीं। और दूसरी चीज़, 4 इंच की दीवार वहाँ मत प्रोवाइड करिए जहाँ पे आपकी बिजली की तारें, वहाँ कंडक्ट पाइप आने वाली है, वहाँ पे 4 इंच की मत यूज़ करना। मैं आगे बताऊंगा, एक जगह यूज़ की थी, लेकिन वहाँ पे गलती क्या की, जब उसको कंडक्ट पाइप डालने के लिए तोड़ा जा रहा था तो आर पार दिखना स्टार्ट हो गया, तो वो दीवार की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन अभी एक चीज़ हम समझते हैं, अभी समझते हैं कि हमें 4 इंच की दीवार और 9 इंच की दीवार कहाँ देनी होती है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हमें एक अंदर हाइट कितनी रखनी है, 8, 10, 12 फुट जितनी भी, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। चीज़ समझने वाली है, एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है जो हमारा, और एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। लोड बेरिंग हो गया हमारा कि जिसमें कोई कॉलम नहीं होगा, बीम नहीं होगा, सीधा स्लैब का लोड होगा जो सीधा दीवारों पे आएगा। उस टाइम पे उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको 9 इंच की दीवारें दो, जितना पॉसिबल हो 9 इंच की दीवार करो। बाहर की जो दीवार रहती है, मेन दीवार फेरी की, मतलब चारों तरफ की दीवार, वो हमेशा आपको 9 इंच की देनी है। किसमें? लोड बेरिंग में, जिसमें कोई कॉलम और बीम नहीं है, उसमें 9 इंच की दीवार देनी है। और अंदर की पॉसिबल हो तो 9 इंच की दो। मैं नहीं बोलता कि पार्टीशन 4 इंच की वॉल दो उसमें, क्योंकि अगर कॉलम नहीं है, फ्यूचर में अगर आपको एक्सटेंशन करना पड़ा घर का ऊपर, तो अगर आपने 9 इंच की दीवार दी होगी तो आप बेझिझक ऊपर बना सकते हो अगली स्टोरी। तो हमेशा ध्यान देना है, आपके जो लोड बेरिंग होगा उसमें आपको 9 इंच की दीवारें रखनी है। अगर पार्टीशन रखना है तो उसमें रख दो, अगर बाथरूम है या पूजा रूम है या किचन की कोई एक आधी दीवार, बाकी बाहर वाली दीवारें और मेन अंदर की दीवारें सारी 9 इंच की दीवारें आपको रखनी है। ये एक पहला रूल है।
अभी बात करूं मैं 4 इंच की दीवार की, तो 4 इंच की दीवार देखो, फ्रेम स्ट्रक्चर है अगर आपका, जहाँ कॉलम बीम प्रोवाइड किया है वहाँ क्या है, दीवारों पे तो कोई लोड आने नहीं वाला है, तो वो वहाँ आप 4 इंच की दीवार प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन बाहर जो मैंने जैसे कहा फेरी फेरी बाहर वाली दीवारें जो है वो आप 9 इंच की रखो, थोड़ी सेफ्टी भी रहती है। और क्या है, अगर बाय चांस कोई सेटलमेंट हुआ कॉलम वगैरह का या बीम का, तो वो जो लोड होगा स्लैब का वो दीवारों पे आके सेफली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। और ऐसे क्या गलती की जाती है कि जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें लोग क्या करते हैं, पूरी टोटल 9 इंच की दीवारें प्रोवाइड कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उनका, पैसा वेस्ट है। 4 इंच की दीवार यूज़ करो, जहाँ बेसिकली क्या होता है, मतलब 17 से 18 फीट हो गया, वहाँ कॉलम के डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, वहाँ आप प्रोवाइड कर दो दीवार, कोई दिक्कत नहीं है 9 इंच की, कि थोड़ा सेफ रहेगा। में सीलिंग जो रहती है अंदर अंदर हम कितना हाइट दें घर का, कि हमारी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं बढ़े और वो परफेक्ट रहे, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं आई लास्ट में। क्योंकि जब पंखा वंखा लगा देंगे, नीचे फ्लोरिंग वोरिंग हो जाएगी, तो क्या हो, हाइट छोटी नहीं हो जाएगी, बाद में वो दिक्कत करे। तो इसीलिए पहले ही डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम सीलिंग हाइट कितनी देनी चाहिए। बहुतों के दिमाग में आता होगा कि सर 12 फीट दे दें, 10 फीट दे दें, 8 फीट दे दें। तो जो परफेक्ट हाइट है वो कितनी देनी चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका स्टार्ट करता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल के साथ हम जाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ है क्या क्या चीज़ है। सामने आप देख रहे हो, मैंने स्लैब बनाई हुई है और ये आ गया हमारा FF लेवल। FF लेवल मतलब आ गया हमारा फिनिश फ्लोर लेवल, जिसमें आपकी टाइलिंग हो चुकी है, आपने टाइलिंग करवाई है, जहाँ फ्लोरिंग जो भी मार्बल फ्लोरिंग करवाई है वो उसके ऊपर से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर से ये अगर नीचे हमारी मार्बल आ गया, मतलब ये टाइल हो गया, यहां से फ्लोरिंग से ऊपर जो छत मतलब टॉप होगा स्लैब का, उधर से आपको कितना देना है, 10 फीट। ना आपको 8 फीट देना है ना 12 फीट। परफेक्ट जो रहता है हाइट में 10 फीट इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? इसमें ना आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी घर की 10 फीट में, और ये परफेक्ट रहेगा। क्यों परफेक्ट रहेगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। आपको फ्लोरिंग के टॉप से छत का टॉप कितना देना है, 10 फीट। हमेशा याद रखना, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करोगे आपको 10 फीट ही देना है, क्योंकि ये डिपेंड है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं थंब रूल। बाकी कई जगह पे कंस्ट्रक्शन और कम कास्ट करने के लिए, मतलब एक माला और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टोरी एक्सटेंड करने की क्या करते हैं, स्लैब की हाइट कम कर देते हैं, मतलब अंदर अंदर कम कर देते हैं। लेकिन ये आपके रेजिडेंशियल घर के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको कितना देना है, 10 फीट। कितना, यहां से यहां तक। अभी 9 फुट 6 इंच क्या देख रहे हो आप, 9 फुट 6 इंच क्या है, जो 10 फुट है उसमें से हमने स्लैब माइनस कर ली, तो हमारा कितना बचा, 9 फुट 6 इंच। मतलब अंदर अंदर कितना आपका होना चाहिए, 9 फुट 6 इंच। यही लेके चलो, अगर आपको 10 फुट का मतलब नहीं आइडिया हो रहा है फ्लोरिंग से टॉप तक, तो अंदर अंदर जो भी आपका घर होगा, ये स्लैब आ गई आपकी, स्लैब का बॉटम और ये फ्लोरिंग का टॉप, यहां से यहां कितना होना चाहिए आपका, 9 फुट 6 इंच। ये याद रखना, ठीक है, 9 फुट 6 इंच। अभी क्या होता है, जब भी मतलब अगर हमारा ये हो गया 9 फुट 6 इंच, अभी हम पंखा लगाएंगे ऊपर, घर में अगर कोई पंखा लगेगा तो उसकी मैक्सिमम कितना हो जाता है, 1.5 फुट की हाइट होती है, 1.5 फुट की। तो ये मैंने कर लिया 1.5 फुट। अभी क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 9 फुट 6 इंच था हमारा जो अंदर अंदर डिस्टेंस था, तो अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो अगर वो अपना हाथ भी ऊपर करेगा, मैक्सिमम अगर मैं इधर रखूं, ये आदमी खड़ा हो गया, इसने अपना हाथ ऊपर किया, ये हमने ले लिया कि मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा, 6 फुट 6 इंच तक होता है, लेकिन हम 7 फुट लेके चलते हैं, चलो 7 फुट, ठीक है। 7 फुट ये आ गया, 1.5 फुट का ये पंखा आ गया, और बीच में कितना, फिर भी हमारा कितना बच रहा है, 1 फीट, 12 इंच ले लो, या 1 फीट हमारा फिर भी जगह बच रही है। तो ये परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट हो गया, हमारी इतनी जगह भी बच रही है और इसमें हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो नॉर्मल हमारा कितना हो गया, अगर हम पंखे के नीचे से लेंगे 7 फुट 6 इंच हमारा बच रहा है जगह, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गई हमारी एक एग्जाम्पल। इससे हमारा क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, जो हमारे बाथरूम वगैरह रहते हैं, जहाँ पूजा रूम वगैरह रहते हैं, तो उसकी मतलब जरूरी नहीं है मिनिमम हाइट 6 फुट 8 इंच आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें ना आपको फैन लगाना है ना कुछ। किचन में आपको देना पड़ेगा, किचन में जितना एरिया यहाँ दिया हमें 7 फुट 6 इंच, वहां हमें उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन बाथरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गए, ये वॉशिंग एरिया हो गया, वहां आप 6 फुट
8 इंच अंदर अंदर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि हमें कितनी हाइट देनी होती है मिनिमम, जो एक कमेंट्स में मेरे को क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आपको अंदर अंदर जो रेजिडेंशियल रूम है जहां आपको लिविंग में रहना है वो 9 फुट 6 इंच आपको देनी होती है। तो गाइस इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है कमेंट में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू गाइस।